आज बिहार से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बलूचिस्तान में समुद्र तक पहुंची है लड़ाई। ये बड़ी खबर, बीएलए ने उड़ाया है पाकिस्तानी नेवी का जहाज और ग्वादर के पास पाकिस्तानी नेवी का जहाज उड़ाया गया है। तो पाकिस्तान की नेवी के एक जहाज पर अरब सागर में हमला हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इसमें कम से कम 3 पाकिस्तानी नौसेना कर्मियों की मौत हुई है और जिवानी खाड़ी के पास पाकिस्तान के एक नौसैनिक जहाज को निशाना बनाकर उड़ा दिया गया है। ये पहली बार है जब बलूचिस्तान के पास के समुद्री क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया गया। और पाकिस्तानी आर्मी और सरकार के लिए ये खास तौर पर से चिंता बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि अटैक रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण है और ग्वादर पोर्ट के पास अगर हमला हुआ है तो ये बहुत ज्यादा देखिए आने वाले दिनों में घातक हो सकता है, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी नौसेना के 3 जवान मारे गए हैं और अब तक किसी भी समूह ने इस हमले की फिलहाल जिम्मेदारी नहीं ली है। स्थानीय एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इसके पीछे बलूचिस्तान में सक्रिय विद्रोही गुट हो सकते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह छेड़ दिया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बीएलए ने उड़ाया है पाकिस्तानी नेवी का जहाज, ये खबर सामने आ रही है। उसके बाद ग्वादर के पास पाकिस्तानी नेवी के जहाज को उड़ा दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान के तीन नौसैनिक सवार थे, जिनकी मौत की खबर सामने आ रही है। कुल मिलाकर अब बलूचिस्तान की जो लड़ाई है वो समुद्री इलाके तक आकर पहुंच गई है और ऐसे में पाकिस्तान के अंदर जो पहले से ही हाहाकार की स्थिति देखने को मिल रही थी, गृह युद्ध जैसे हालात पहले से ही पाकिस्तान के अंदर बने हुए थे, और अब जब बीएलए की ओर से ये कदम उठाया गया, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, और अब तक देखिए किसी संगठन की ओर से जिम्मेदारी नहीं ली गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बीएलए की ओर से ये हमला किया गया है। आप ये तस्वीर देखिए, ये वही समुद्री इलाका है जहां पर यहाँ पर गोलीबारी हुई है। आप जो तस्वीर में देख रहे होंगे, ये पाकिस्तान की नौसैनिकों का ये जहाज, जिसमें 3 पाकिस्तान के नौसैनिक इसमें सवार थे और यहाँ पर धुआंधार गोलीबारी देखी की गई है, जिसमें तीनों ही सैनिकों की जान चली गई है। तो ये गोलियों की गड़गड़ाहट आप सुन रहे थे। एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर देखिए, ये यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये बीएलए के जो यहाँ पे लड़ाके हैं वो ये हैं, और सामने जो आप ये देख रहे हैं जहाज, ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की नेवी के जहाज है, जिसमें ये सैनिक सवार थे। अब यहाँ पर से जब गोलीबारी यहाँ पर की जाती है तो आप देखिए यहाँ पर जान बचाने की कोशिश भी सैनिकों की तरफ से हो रही है। इसके बाद वो समुद्र में छलांग निकाल लेते हैं, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि इन तीनों की ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गोली इन्हें लगी, उसके बाद इनकी मौत की खबर अब सामने आ रही है। यानी कि आप देखिए किस तरीके से विद्रोह का जो लहर है वो और भी ज्यादा उग्र होता हुआ बीएलए की ओर से नजर आ रहा है। इससे पहले हमने आपको बताया था कई बार जो पाकिस्तान सैनिक के अलग अलग ठिकाने हैं, जो चौकी हैं, उस पर लगातार बमबारी हो रही थी, लगातार वहां पर हमले हो रहे थे। और अब देखिए, क्योंकि समुद्री इलाके तक अब ये जो विद्रोह है वो पहुंच चुका है, और ऐसे में हालात आने वाले दिनों में और भी ज्यादा भयावह होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आजादी की मांग को लेकर लगातार बीएलए जो है अलग अलग तरीके से हमले करते हुए नजर आए हैं। और अब जो ये तस्वीर सामने आई है समुद्री इलाके की, अरब सागर की तस्वीर है, जहां पर ये पाकिस्तान की ये नेवी के ये जहाज, जहां पर ये गोलीबारी हुई है। अजय संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, ये तस्वीर जो सामने आई है ये वाकई में हैरान कर देने वाली है, क्या और जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो बलूचिस्तान के तमाम इलाकों में बीएलए के जो हमले पाकिस्तानी सेना पर हैं, सुरक्षा बलों पर हैं, वो लगातार जारी है। मगर ये एक पहला इंसिडेंट जो है वो बताया जा रहा है, जिसमें बीएलए के फाइटर्स ने जो है वो दरअसल पाकिस्तानी जो नेवल स्क्वाड है वहां पर उन्होंने अटैक किया है। और ग्वादर पोर्ट का ये बताया जा रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि बीएलए के जो फाइटर्स हैं वो वहां पहुंचते हैं
और उसके बाद जैसे ही वो नेवल पोर्ट पे पहुंचे है और उसके बाद उन्होंने वहां पर मेरीन्स की बोट को देखा, उसके बाद उन्होंने फायरिंग कर दी और इसी फायरिंग में पाकिस्तानी जो सुरक्षा बल थे उसको जो है वो नुकसान पहुंचाया। तो ये अपने आप में बड़ा सीरियस कहीं ना कहीं थ्रेट पाकिस्तान के लिए बनता जा रहा है, क्योंकि पहले ये मामला सिर्फ जो पाकिस्तान की चौकियां या पाकिस्तान के काफिलों तक सीमित था, मगर अब जिस तरीके से बीएलए ने समुद्र में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है, ये साफ तौर पे बताता है कि वो एक अलग लेवल पर जो है वो अपने आप को पहुंचा चुके हैं। पाकिस्तान से किसी भी तरह का जो बदला लेने को या पाकिस्तान से को किसी भी इलाके में जो है वहां पे डोमिनेट करने को और तैयार अजय हो जरा चुके ये हैं। समझाइए, अगर समुद्री इलाके तक अब ये विद्रोह की लहर पहुंची है तो कितनी बड़ी चुनौती ये पाकिस्तान के लिए बन सकती है? देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जिस तरीके से लगातार बलूचिस्तान का इलाका देखें, आप क्वेटा का इलाका देखें, आप बाकी इलाकों को देखें, तो वहां पर पहले ट्रेन पर हमले हुए, बीएलए ने किए, ट्रेन को निशाना बनाया, उसके बाद इनके काफिलों को, सेना की बसों को, इनकी चौकियों को, और अब एक लौता जो जगह बची थी वो थी सिर्फ और सिर्फ ये समुद्र। तो समुद्र के बीच में भी ग्वादर पोर्ट में अगर वो जाकर हमला करने को तैयार हैं तो इसके मायने बिल्कुल अलग हैं। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि बलूचिस्तान पहले ही यूनाइटेड नेशन तक जा चुका है ये कहने के लिए, ये चिट्ठी लिख चुका है कि वो बलूचिस्तान को एक अलग देश मानते हैं, क्योंकि इसे पाकिस्तान ने जबरन कब्जाया था। तो कहीं ना कहीं ये संकेत स्पष्ट है कि पाकिस्तान अब बलूचिस्तान से अपने हाथ धो बैठेगा। और क्योंकि जिस तरीके से बीएलए तैयारी में है, बीएलए के पास हथियार है, बीएलए के पास जो अपनी सेना है वो कहीं ना कहीं मजबूत होती जा रही है। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर आगे परिस्थिति जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। लगातार इस पर अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते नजर डाल लेते इस वक्त की हेडलाइंस पर। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच एमडीएच